नमस्कार दोस्तों पिछले दिनों हम लोगों ने वर्ग चैप्टर ख़त्म किया और अब आज से शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला वर्गमूल की। अब आप जानते हैं वर्गमूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैथमेटिक्स के। इनके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते कि मैथमेटिक्स हमें अच्छे से आ पाएगा या हम आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन के काम कर पाएंगे। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, वर्गमूल निकालने की मुख्य रूप से दो विधियाँ हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। लेकिन हम एक विधि को और इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, शॉर्टकट मेथड, यानी वैदिक गणित का विधि है, उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो 3 विधियों से हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तो बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बांधेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट विधि, गुणनखंड विधि। तो आइए देखते हैं गुणनखंड विधि क्या है, क्या खास है इसमें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वर्गमूल चैप्टर। और वर्ग हम लोगों ने बहुत विधिवत पढ़ा है, तो वर्ग पढ़ा है अगर अच्छे से तो वर्गमूल बहुत अच्छे समझ में आएगा। आइए देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। पहली बात कि हम वर्गमूल को ही समझ लेते हैं क्या है ये। वर्गमूल है क्या? वर्गमूल, वर्ग और मूल, वर्ग और मूल शब्द से बना हुआ है, ठीक है। वर्ग का मतलब हम लोग जानते हैं, जैसे 5 का वर्ग 25, वर्ग का मतलब जानते हैं। लेकिन मूल कहाँ से आ गया? मूल का मतलब जड़, जड़ का मतलब वो ओरिजिनल पॉइंट क्या है जिसका वर्ग ये है। वर्गमूल का मतलब क्या होगा? मूल का मतलब जड़, जड़ का मतलब वो मेन पॉइंट क्या है, वो मेन वजह क्या है, यो मेन नंबर क्या है, वो मुख्य संख्या क्या है जिसका वर्ग दिया गया संख्या है। जैसे 16 का वर्गमूल, सोलह का वर्गमूल का मतलब हो गया कि वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 16 है। यानी वह संख्या ज्ञात करना है जिसका वर्ग 16 है। यानी वह संख्या ही जड़ में है जिसको वर्ग करके 16 बनाया गया होगा, वही संख्या में ज्ञात करना है। यानी 16 का वर्गमूल का मतलब वह संख्या ज्ञात करो जिसका वर्ग 16 है। वो मूल में वह कौन सी संख्या है, जड़ में वह कौन सी संख्या है जिसने वर्ग होने के बाद 16 दिए है दोस्तों इसका अर्थ। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? हम अपने लॉजिक से ज्ञात कर लेंगे कि वह कौन संख्या है जिसका वर्ग 16 है। यानी वह कौन संख्या जिसका उतनी बार ही पढ़ा पढ़े तो 16 आ जाए। तो वो हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से निकाल सकते हैं कि 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 16 आएगा, इसलिए 16 का वर्गमूल 4 होगा। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा कि 16 का वर्गमूल 4 कैसे होता है। 4 ही वह संख्या मूल में है जिसका वर्ग करने पर 16 आएगा ना। 4 का वर्ग यानी 4 स्क्वायर, और 4 स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4, ये दोनों तरफ से वेरीफाइड हो गया। तो मैटर यहाँ फंसता है कि वर्गमूल ज्ञात कैसे करेंगे। जैसे 16 का वर्गमूल 4 है तो छोटी संख्या है, और अपने दिमाग से मैंने जो है कैलकुलेट करके तर्क के आधार पर निकाल लिया कि 16 का वर्गमूल 4 होगा, क्योंकि 4 का 4 से गुणा करने पर 16 आता है। क्लियर हो गया। लेकिन बहुत सारी संख्याएं भी आने वाली हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, दशमलव में है, तमाम संख्याएं हैं जिसका वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें कोई ना कोई अच्छी विधि आनी चाहिए जिसके आधार पर हम वर्गमूल को ज्ञात कर सकें। तो आइए सीखते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की कुल कितनी विधियां हैं। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। ये हो गया, और विधियां यहां डाल देते हैं हम बस, मेथड्स। तो पहली विधि एक सामान्य सी विधि है, बहुत अच्छी विधि है ये, और मोस्टली पूर्ण वर्ग संख्याओं पर ही लागू हो पाती है। पहली विधि है गुणनखंड विधि। यानी कि फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड। दूसरी विधि है भाग विधि।
और तीसरी विधि एक शॉर्टकट मेथड है जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लागू होगा। उसको हम शॉर्टकट विधि, लघु विधि या फास्ट मेथड कुछ नाम दे सकते हैं, और उसको है तो वो वैदिक गणित से लिया हुआ है, तो वैदिक विधि या फिर शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, और ये मेथड जो कि वैदिक गणित से लिया गया है, इसको हम लोग वैदिक मेथड भी कह सकते हैं। वैदिक मेथड भी कह सकते हैं। इन 3 विधियों में सीखेंगे हम लोग। आइए स्टार्ट करते हैं गुणनखंड विधि। अगर आप पूरा मेथड सीखते हैं, यानी इन तीनों विधियों को सीखते हैं आज, तो मेरा दावा है कि आप बहुत ही आसान तरीके से बड़े बड़े अच्छे से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। यानी ऐसी संख्या, जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 68 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है दोस्तों, 68 का वर्गमूल निकालना है, तो मात्र आप थोड़े से ही इफर्ट में आप लगा लेंगे। ये 68 का वर्गमूल हो गया 8.25 अप्रॉक्सीमेटली आप 68 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कैसे आ रहा है, 2 स्टेप में कैसे आ गया, 3 स्टेप में कैसे आ गया। ये स्टेप तो अलग बात है, टाइम कितना कम लगा, हमने लिखा ऐसे और आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये तब संभव हो पाएगा जब आज से कल तक पूरा आप देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब आ पाएगा। ऐसे ही लगा लेंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, समझते हैं। आइए आते हैं अपने फर्स्ट मेथड पर। फर्स्ट मेथड क्या था? गुणनखंड विधि। फैक्टर मेथड। इस विधि में क्या करेंगे, दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड जो आएंगे उनके पेयर्स बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, और दिए गए जोड़ों में से एक एक संख्या उतार ली जाती है, ले ली जाती है, वही हमारा वर्गमूल होता है। चलिए एक संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1296 का वर्गमूल निकालना है। 1296 का वर्गमूल निकालना है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज इंडिकेट कर दो, वर्गमूल का चिन्ह ऐसे होता है, ये करड़ी का चिन्ह है 1296, ये वर्गमूल का चिन्ह है। यानी हम अगर उसे संकेतों में लिखना चाहें वर्गमूल को, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1296 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए ध्यान समझिए किन किन संख्याओं का प्रयोग कर सकते हैं। फैक्टर करने के लिए कोशिश ये करना चाहिए कि अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करें। नंबर 1, अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंट मतलब थोड़ा सा और अतिरिक्त सीखना चाहते हैं, तो फैक्टर करने के लिए हमेशा पूर्ण वर्ग संख्याओं का प्रयोग करिए। अगर आपको लगता है कि 4 से कट सकता है, 4 से काटिए। अगर आपको लगता है 16 से कट सकता है, 16 से काटिए। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी? 9 है, 16 है, फिर 36 हो गया, 25 हो गया, ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। आप इनसे डायरेक्ट काटिए अगर कट सकता है तो। अगर आपको लगता है कि हाँ कट जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा, तो काटिए। ठीक है, लेकिन मेरा सलाह ये है कि आप हमेशा अभाज्य संख्याओं से काटिए। तो 2 से काटते हैं, 2 से 12, 2 चौक 8, 1 9, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 2 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 6 12, 2 2 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16। अब फिर देखिए 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से आते हैं, 27 3 81। फिर 3 से आते हैं, 3 9 27। फिर 3 पे आते हैं, ये हो गया, और फिर 3 से काटते हैं तो 1 हो गया। अब इसमें दी गई संख्याओं का पेयर बनेगा। तो पेयर कैसे बनेगा, देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, और ये पेयर बन गया। यहाँ पर जिन संख्याओं के पेयर बन चुके हैं उनमें से एक एक अंक, एक एक संख्याएं ले ली जाएंगी। जैसे यहाँ से हमने इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले, प्रत्येक पेयर में से एक एक संख्या ले ली है। दोनों बराबर, ये कोई भी ले सकते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 नहीं 4 3 12 3 36। दोस्तों यही हमारा वर्गमूल हो गया। 1296 का वर्गमूल क्या आ गया, 36। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा 1296 का वर्गमूल कैसे निकलेगा। एक इजी मेथड है
और ये मोस्टली एप्लीकेबल है तब जब संख्या जो दी गई है वो पूर्ण वर्ग हो। यदि संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तभी ये मेथड एप्लीकेबल है, लेकिन वो आपका जो वर्गमूल है वो कंप्लीट नहीं निकालेगा, वो रूट के ही रूप में निकालेगा उसे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 162 का वर्गमूल निकालना है, सपोज। इजी क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि हमें समझना है केवल मेथड। 162 का वर्गमूल निकालना है। 162 का वर्गमूल निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे। 162, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 3 27, फिर 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3 हो गया। हो गया दोस्तों। फिर पेयर बनाएंगे। अब देखिए 2 का पेयर यहाँ पर कंप्लीट बन नहीं पा रहा है, तो 2 का पेयर नहीं बन पाने के कारण 2 को भी छोड़ देंगे हम। ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, तो इसमें से 3 ले लिए यहाँ से, 3 ले लिए यहाँ से, तो 3 गुणे 3 हो गया। और 2 का चूंकि पेयर कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसलिए 2 अभी वर्गमूल चिन्ह के अंदर ही रहेगा, वर्गमूल के चिन्ह के अंदर ही रहेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आगे चल करके इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हम आएंगे, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये 162 का वर्गमूल हो जाएगा, 162 का वर्गमूल हो जाएगा 3 त्रिका 9 √2। यानी 162 के वर्गमूल को 2 तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि इसे रूट के रूप में ही व्यक्त करें, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये निकलेगी नहीं, कंप्लीट नहीं निकलेगा, रूट के रूप में व्यक्त करें, या फिर इसे दशमलव के रूप में व्यक्त करें। उसमें √2 का दशमलव रूप आएगा, फिर 9 से गुणा होगा, फिर आंसर आएगा। ये है। तो फिर हम धीरे धीरे करके आगे समझेंगे दशमलव रूप क्या होगा इसका। चलिए गुणनखंड विधि हो गई। दोस्तों ये रहा आज के टॉपिक। आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप लोग अपना प्यार, अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।